है कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब से पूर्व एसीएस आए थे के पाठक जी, उसके बाद यह विद्यालय के समय पे काफी विवाद होते भी रहे हैं। और मैं आपको जी। एक बात बता देना चाहता हूं कि जब मेरे पिताजी जीवित थे तो उनका ही यह कराया हुआ था। 2013 में उन्होंने चिट्ठी भी निकलवाई थी 9:30 से 4 बजे विद्यालय चलने के लिए, संचालित होने के लिए। और 2022 तक विद्यालय 9:30 से 4 बजे तक लगातार चला भी है। और 2 दिन पहले मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलके यह आग्रह भी किया था कि सर विद्यालय जो है कि पूर्व की भांति कर दिया जाए, 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय संचालित होते भी रहे हैं। और उनका ही निर्देश भी आया है जिसपे विद्यालय का आज जो पत्र निर्गत हुआ है 9:30 से 4 विद्यालय करने के लिए, उसकी चिट्ठी भी आज इशू हो चुकी है। आपको ज्ञात दिलाना चाहेंगे आशुतोष जी की पिछली कुछ दिनों के पहले, कुछ महीने पहले, जब गर्मी का सीजन चल रहा था और लगातार आपके द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी ये खबरें लगातार उठाई जा रही थी और टीवी में जब खबरें चल रही थी, तो मेरे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव विनय मोहन जी भी गए थे। और उस समय जाके मैं अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी से भी मिला था और मिलके मैंने अवगत कराया था। उस समय विद्यालय 6 बजे से 1:30 बजे तक संचालित होते थे सुबह में। और दूसरा जी। था कि प्रधानाध्यापक लोगों को भी वीसी के लिए बैठना पड़ता था विद्यालय में, काफी लंबा लंबा 3:30 बजे तक उनको बैठना पड़ता था। तो मैं जाके और सिद्धार्थ महोदय को कहा था, उनसे आग्रह भी किया था और तत्कालीन मेरे आग्रह के बाद इमीडिएट उन्होंने निर्देश भी दिया और विद्यालय का समय 6:30 बजे से 12:10 तक हो गया था। उसी समय हुआ था, उस समय मैंने परिवर्तन भी कराया था। लेकिन बाद में मैं देखा जब ग्रीष्मावकाश का यह खत्म हुआ सीजन, उसके बाद फिर विद्यालय 9 से 4:30 बजे तक हो गए थे और लगातार शिक्षकों में एक परेशानी भी उत्पन्न हो रही थी। और अभी का जो महीना था, एक ठंड का भी महीना है, लोगों को जाने आने में भी बहुत भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार शिक्षक शिक्षिकाएं बहनें मुझे कहते भी रहती थी, आग्रह भी और निवेदन भी करते रहती थी, आप लोग के माध्यम से भी लगातार ये खबरें चलती थी। तो मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्मरण में दिया और मैं तो धन्यवाद और साधुवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने संज्ञान भी लिया और विद्यालय का समय 9:30 से 4 बजे तक उन्होंने शिक्षक हित में फैसला भी लिया। फैसले तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लिए हैं, क्योंकि आपको स्मरण भी होगा आशुतोष जी की अभी तक शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी हुआ है, यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही योगदान है। और कल आपने देखा भी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में सारी बातों को कहा भी है। और एक उनकी हम शिक्षकों की भी मांग थी और मैंने लगातार आवाज उठाया था, मेरे पिताजी की भी लगातार यह सोच थी कि शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग भी कराया जाए। और आपने देखा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया। और कल जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा भी किया, शिक्षकों की यह मांग थी, हम लोग लगातार उन तक ये सारे सवालों को पहुंचाने का काम भी कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान भी लिया। और संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक जहां है अपने विद्यालय में बने रहेंगे और वो सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल करेंगे। और कल उन्होंने 1,14,189 शिक्षकों का उन्होंने नियुक्ति पत्र भी वितरण किया है। और एक बड़ी घोषणा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया भी है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी जो शिक्षकों की जो मांग रही है उस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवश्य स्मरण करेंगे। नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि 2013 से विद्यालय 9:30 से 4 ही चले हैं, तो 9:30 से 4 का ही ये विद्यालय का समय किया गया है। और आगे भी जी। यही समय बरकरार भी रहेगा, 9:30 से 4 का ही समय बरकरार रहेगा। और हम लोग आगे और भी बेहतर के लिए संकल्प करेंगे। जिस तरह से शिक्षकों की आवाज आएगी, प्रश्न उठेगा, उनकी जो मांग होगी उस पे फिर हम लोग सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाने का काम अवश्य करेंगे। लेकिन अभी जो समय निर्धारित किया गया है वो 9:30 से 4, मुझे लगता है कि अब बेहतर समय भी है। पूर्व से भी विद्यालय 10-12 वर्षों से 9:30 से 4 ही चले हैं। और इसमें किसी शिक्षकों को कोई दुविधा भी नहीं है, क्योंकि बहुत आवाजें उठ रही थी 10 से 4 की भी। आप लगातार देख भी रहे होंगे जो आवाज उठ रही थी, तो मैंने ही कहा कि बीच का एक रास्ता निकलना भी चाहिए। और बीच का रास्ता क्या मतलब, यह रास्ते पहले से बने हुए भी थे। इससे सारे शिक्षक भी प्रसन्न है, कहीं कोई प्रसन्नता में कोई दिक्कत नहीं है। और सारे शिक्षक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार और धन्यवाद भी प्रकट कर रहे हैं। देखिए, हमने दिया भी है विभाग को, हमने लिख के भी दिया है, जो वर्ष 2025 का जो नया कैलेंडर आने वाला है
उस कैलेंडर जी। के क्रम में हमने उनकी एक सूची बना के भी हम लोगों ने दिया है। और मुझे यह लगता भी है और विभाग भी सकारात्मक इसमें है कि जो पूर्व का उनका कैलेंडर रहा है, वह पूर्व का कैलेंडर उनका यथावत लागू रहेगा और जो छुट्टियां उनकी जो कटी हुई थी, वह सब छुट्टियां भी उनकी कंटिन्यू कर दी जाएगी और उसकी भी चिट्ठी बहुत जल्दी निकल भी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की एक मांग थी, संख्या उनकी है 5.5 लाख से ऊपर। और 5.5 लाख से ऊपर बार बार हम लोग भी और शिक्षा मंत्री जी भी और विभाग भी लगातार कहता भी, और आप भी जानते हैं कि 100% लोगों को खुश कर देना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोग इस प्रकरण में भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने शिक्षकों की एक आवाज को सुनी, उन तक बात जब हम लोगों ने पहुंचाया भी। और आपको मैं पहले भी बता दिया था, आज से 10-15 दिन पहले जब आपसे हमारी बात हो रही थी, उस समय हमारी बात हुई थी विजय चौधरी जी से। और मैंने भी उस समय आपको बताया था कि उनकी यही सोच भी थी कि मास लेवल पे सब शिक्षकों को इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें एक रास्ता हम लोग निकाले कि जो शिक्षक हमारे जाना चाहते हैं, मतलब इच्छा के अनुसार उनका स्थानांतरण हो, इच्छा के अनुसार उनका पदस्थापन हो। और पहले जो नियमावली जो बनी थी, वो उसमें बहुत सारी खामियां भी आ रही थी, त्रुटियां भी आ रही थी। लगातार हम प्रयास भी कर रहे थे और आपके चैनल पे भी मैंने कई बार आके भी कहा था, उसमें कई लगातार संशोधन भी हम लोग कराने का प्रयास भी कर रहे थे। उसमें बहुत सारे संशोधन हो भी रहे थे, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिसके चलते मैटर बहुत ज्यादा फंस भी रहे थे। और आपने देखा होगा हाई कोर्ट में भी कुछ हमारे शिक्षक भी चले गए थे। और हम लोगों की यह सोच भी थी कि जो शिक्षक जाना चाहता है वो चला जाए, और जो शिक्षक रहना चाहता है वो रह जाए। आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। तो हम लोगों का आप सब लोगों के हक में है, क्योंकि पहले ही बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोगों की सरकार थी, उसे हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं। तो मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। तो हम लोगों का